पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर कि अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पासपोर्ट ब्लॉक हो रहे हैं और आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो जनाब आपको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना होगा। जैसे कि हमारे एक दोस्त हैं, गुजरात से उनका ताल्लुक है और असलम उनका नाम है। तो जनाब ये असलम भाई की स्टोरी भी आपके साथ शेयर करता हूं कि ये इटली में कभी गए थे और ये इलीगल वे से गए थे और ये 2 महीने से पाकिस्तान में मौजूद हैं और एक दिन पहले 1 मार्च को इनकी फ्लाइट थी वापसी की। जब ये फ्लाई करने लगे थे लाहौर एयरपोर्ट से तो इमिग्रेशन वालों ने इन्हें रोक लिया और ये सारी चीज आपको बताता हूं। और पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट होना भी 2 से 3 कैटेगरी अलग अलग हैं, ये भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं क्योंकि सारे लोग कह रहे हैं ब्लैकलिस्ट पता नहीं क्या चीज है, तो ये भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप डंकी लगाने का सोच रहे हो और 40-50 लाख रुपया आप लगा के जाओगे तो भी आपको कोई अभी फायदा नहीं होने वाला। पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में रहना भी मुश्किल और यहाँ जब हम यूरोप में आ जाएंगे तो भी जनाब सारी मुश्किलें कम नहीं होने वाली। तो अगर आप डंकी लगाने का सोच रहे हो 40-50 लाख रुपए आपका जाया होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स ही नहीं इटली में मिलने, स्पेन में मिलने, जर्मनी में मिलने, तो हम क्या करेंगे? खाली पैसे के साथ जिंदगी गुजर बसर नहीं होती जब तक हम अपनी फैमिली के साथ मिल मिलाप नहीं कर लेते, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस होती है कि जब हम अपनी फैमिली से मिल नहीं पाते। एनीवे, तो कुछ लोग डंकी लगा के जाते हैं और ये असलम भाई भी डंकी लगा के ही गए थे यूरोप में और इन्होंने अपनी पहली ट्राई मारी थी 2016 में और 2016 में ये तुर्की और ईरान के बॉर्डर पे पकड़े गए थे। तो ये डिपोर्ट पाकिस्तान में हो गए थे क्योंकि जब भी आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हो वो आपको थोड़ा सा मारते पीटते भी हैं और वो आपको वापस पाकिस्तान में डिपोर्ट कर देते हैं। तो ये भी डिपोर्ट हुए थे। फिर उन्होंने 2018 में दोबारा से ट्राई किया और ये अभी इटली में मौजूद थे और इटली में इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। तो ये जनाब 1 साल पहले भी पाकिस्तान में आए थे क्योंकि 1 साल पहले इनको पेपर्स मिल गए थे 2023 के एंड में, ठीक है, 2024 के स्टार्ट में। तो अभी तो 2025 है और अभी इन्होंने दोबारा से ट्रैवल किया और पाकिस्तान में ये 2 महीने से बैठे हुए हैं और कल 1 मार्च को इनकी वापसी की फ्लाइट थी इटली की। तो जनाब जब ये ट्रैवल करने लगे तो इमिग्रेशन वालों ने लाहौर पे इनको रोक लिया। क्यों रोक लिया? इमिग्रेशन वालों ने कहा कि आपका पासपोर्ट जनाब ब्लैकलिस्ट में है। ब्लैकलिस्ट मतलब कि इन्होंने जब चेक भी नहीं करवाया था तो इन्होंने फिर पूछा कि यार ये तो मैं तो पहले भी आया हुआ था पाकिस्तान, तो अभी आप ये प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं? तो इमिग्रेशन वाले पहले तो इतनी ज्यादा आपको तफसील देते नहीं है, वो यही कहते हैं कि ये अभी ही स्टार्ट हुआ है क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ है। और हुआ भी क्यों स्टार्ट है? ये उन लोगों की वजह से स्टार्ट हुआ है जो लोग डंकी लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए अगर आप वाया लीबिया से आते हैं यूरोप में तो आपको या तो एंट्री मिलती है स्पेन की या फिर इटली की। तो अगर आप वाया लीबिया आते हैं तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ भी वहां पे होती है और इन 2 महीनों में तकरीबन 150 से 200 बंदों की डेथ हो चुकी है। और अगर मैं पुरानी बात करूं तो पता नहीं कितनी हजारों जाने और माओ के लाल बिछड़ चुके हैं उनसे, और ये बहुत ही एक रिस्की वे होता है। तो ये उन्हीं लोगों की वजह से है और गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप उठाया है कि जो लोग भी डंकी लगा के यूरोप में आएंगे, 40-50 लाख रुपया यूरोप में लगा के आएंगे, तो जनाब आपको ना तो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको इटली फ्रांस में मिल भी गए, जर्मनी में मिल भी गए, जो कि एक बहुत ही मुश्किल चीज होती है, किसी तरह आपको मिल गए। तो जब आप यहाँ यूरोप से पाकिस्तान में ट्रैवल करेंगे तो वहां पे आपको मसला मसाइल होगा जैसे कि असलम भाई को हुआ। अभी पहले असलम भाई ने ये कहा कि यार मेरा कोई भी क्राइम नहीं है और ये बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं, अल्लाह अभी इनकी मदद भी करे, लेकिन अभी रुपये पैसे के लिए गलत वे यूज करते हैं। डंकी हर एक की अपनी अपनी मजबूरी होती है। तो काफी बहस मुबासा हुआ। एक तो अभी इनकी फ्लाइट कैंसिल होगी, फ्लाइट कैंसिल नहीं होगी, फ्लाइट जाया ही होगी क्योंकि जब इनको तो पता ही नहीं था असलम भाई को कि हाँ भाई मेरे साथ ये मामला होने वाला है, क्योंकि ये पहले भी पाकिस्तान में आ चुके हैं और ऐसा और भी किसी इंसान के साथ हो सकता है। तो प्लीज आप थोड़ा सा अपना माइंड बना के जाए। जब भी आपने ट्रेवल अभी करना है ना तो आप अपना सिस्टम, थोड़ा सा सिस्टम अपने पास रख के जाएं कि अल्लाह ना करे आपके पास कोई ऐसी सुनने में चीज आए तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ फलां बंदे के साथ भी ऐसा हुआ था, तो अभी मुझे करना क्या है। तो अभी पहले तो असलम भाई की इतनी टेंशन में उसकी फैमिली भी परेशान हुई, तो उनका जो जाना था वो तो अभी हो गया खत्म। लेकिन अभी वकील की है और वकील से हमने कोटेशन हायर की है और मतलब कि वकील ने एक अपील की है कि यार हम लोग अभी यहाँ पे मौजूद हैं और ये इंसान इटली में मुकीम है, इटली के इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और हर महीने अपनी फैमिली को पैसे भी सेंड करता है इटली से, तो अपना जर्म बादला ये यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। तो
ये हमने एक लेटर बनवाया, ये आप किसी भी वकील से बनवा सकते हैं, ठीक है। आप जहां पे भी आप मौजूद हो, जिस सिटी में आप मौजूद हो, आप वहां का कोई वकील करें, ठीक है। तो उन्होंने वकील किया, 5-6 हजार रुपया उसको दिया, क्योंकि वो उनका कोई अपना था। तो अपील में ये चीजें लिखनी है कि हाँ भाई ये इंसान, और वकील को बाखूबी पता होता है कि क्या कुछ लिखना है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बेसिक बता देता हूँ कि ये इंसान वहां पे रहता है और ये एक अच्छा शहरी है और ये अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करता है। और आपने ये भी लिखना है कि 1 साल पहले भी हमने यहाँ पे एंट्री की थी तो कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन हम बहुत ही पुरअमन शहरी हैं। हम पाकिस्तान के भी पुरअमन शहरी थे और हम अभी इटली में मौजूद हैं, तो इटली में भी, यहाँ अगर आप स्पेन में आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, या अगर आपके पास जर्मनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपका जहां पे भी आपके पास कार्ड है वहां का आपका लिखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई अभी हम वहां के रहायशी हैं, तो यहाँ पे हमें क्यों तंग किया जा रहा है। तो काइंडली हमारा वहां पे बिजनेस है, हमारी जॉब का मसला है, तो हमारी इस अपील को एक्सेप्ट किया जाए और हमें पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। और बहुत ज़्यादा लोग अमेरिका यूएसए में जाते हैं डंकी लगा के, वाया ब्राज़ील या मैक्सिको, किसी भी तरह से अमेरिका में पहुंच जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका ने तो पहले से ही बहुत ज़्यादा सख्ती स्टार्ट कर दी है और इंडियन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब आप अमेरिका में पहुँच गए और अमेरिका में आपके पास पेपर्स भी बन गए, तो याद रखें अमेरिका और यूरोप सेम सिस्टम हो गया। तो आप जब यहाँ पर पाकिस्तान में आएँगे तो आपको यहाँ पर प्रॉब्लम एयरपोर्ट पर फेस करना पड़ सकती है, और इसका हल तो है, लेकिन कुछ दिन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और ये मसला क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ये 15 से 20 दिन तो अभी लगेंगे या 25 दिन लगेंगे, तो 1 महीने के अंदर अंदर ये वाइंड अप हो जाएगा और परमिशन इंशाल्लाह दोबारा से मिल जाएगी। और ये इंसान, ये असलम भाई दोबारा से इटली में ट्रेवल भी कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास वहां के डॉक्यूमेंट्स हैं और पूरा सिस्टम है इनके पास। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी ब्लैक लिस्ट लोगों के पासपोर्ट हुए हैं जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, ये अभी ब्लैक लिस्ट अलग है। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान ने जर्मनी में कोई लोन लिया है या कोई प्रॉपर्टी बाय किया है या कोई नुकसान किया है या कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मर्डर किया है, तो भी जनाब अभी आप यूरोप से यहाँ पे भी डिपोर्ट हो सकते हैं। और जब आप यहाँ पे डिपोर्ट होंगे या आप पाकिस्तान में आ चुके हैं और पाकिस्तान से वापस यूरोप में ट्रेवल करेंगे, तो आपका क्राइम लिस्ट में आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया जाता है। और इस तरह से अभी हुआ करेगा, क्योंकि ये चीजें पहले नहीं थी। और मैं फिर से कह दूं, ये सारी चीजें उसी वजह से हो रही हैं ताकि ये जो लोग इलीगल जाते हैं वाया यूरोप में या डंकी लगा के जाते हैं, उनको रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि जब उनको पता होगा कि अगर हम 50 लाख रुपया लगा के भी हम वहां पे जाएंगे और वहां पे आगे जाके हमारे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बनने, और डॉक्यूमेंट्स बन भी गए तो पाकिस्तान में हमें प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से वो डंकी लगाने से पहले 100 दफा सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। बाकी जान है तो जहान है, आप प्लीज डोंट डू डैट, कोई डंकी वगैरह का सीन ना करे। 10-12 साल के बच्चों की भी डेथ होती है, तो मुझे तो यार देख के ही बहुत दुख लगता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आप लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन और भी रास्ते हैं शेंजन वीजा हासिल करने के, आप प्लीज वहां से ट्राई करें। लेकिन ये गलत काम, गलत रास्ता अपनाएं बिल्कुल नहीं। और जब ये असलम भाई का मसला क्लियर हो जाएगा 15-20 दिन में, तो आपको बताऊंगा भी, शेयर भी करूंगा कि हुआ भी है कि नहीं, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत उम्मीद है। और बाद में फिर इनकी वापसी की फ्लाइट भी दोबारा से बुक करेंगे, वो भी पैसे ऑब्वियसली लगेंगे, कोई 500-600 यूरो। तो अभी 1 वे की टिकट बुक करेंगे तो इतना लग ही जाएगा। लेकिन 15-20 दिन बाद मैं आपको जरूर अपडेट दूंगा कि अभी क्या बना। और अगर आप पासपोर्ट को अपने चेक करवाना चाहते हैं कि हाँ भाई हमारा पासपोर्ट कहीं ब्लैक लिस्ट में तो नहीं है, तो आप जहां पे भी मौजूद हैं, कोई एक वकील नहीं है, जहां पे आप मौजूद हो ना, ठीक है, वकीलानों ही सिर्फ पैसे ही थे चाहिए देने। तो अगर आपका गुजरात से ताल्लुक है, आप गुजरात का वकील करें, लाहौर से है, गुजरांवाला से है, सियालकोट से है, मंडी बहावलदीन से है, जहां जहां आपका ताल्लुक है वहां से आप वकील करें। तो वो वकील आपके नाम की एक पावर ऑफ अटर्नी भी सेंड करता है, एक लिखता है, और उसमें ये भी लिखा होता है कि ये बंदा फलां जगह पे मौजूद है, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन में, तो ये वहां से हमें पावर ऑफ अटर्नी भी भेज रहा है, ऑब्वियसली पैसे भी आ रहे हैं। तो कोर्ट को ये चीज थोड़ी सी अच्छी लगती है कि यार कोई इंसान बाहर से पैसे सेंड कर रहा है, बाहर से किसी इंसान के पैसे लगते हैं। क्योंकि जब हम बाहर से अपनी फैमिली को भी पैसे ट्रांसफर करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। वो फायदा वहां पे लगे ना लगे ये एक अलग चीज है, लेकिन गवर्नमेंट को तो फायदा होता है और कोर्ट को ये छोटी छोटी चीजें अच्छी भी लगती हैं। बाकी दुआ करता हूँ कि ये असलम भाई जल्दी ही वापस इटली पहुंच जाएंगे, और मुझे दुआ में याद रखें। और भी अगर किसी इंसान के साथ ये हादसा हुआ है तो वो मेंशन जरूर करिएगा, इससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं अगली वीडियो में।